मातरम। दोस्तों मेरा नाम है के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे कि उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी ने फिर एक नया चेहरा दिया है, जो कि पिछले 4 महीने के अंदर ये तीसरे ऐसे सीएम के नए चेहरे हैं जिनको उत्तराखंड में दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि क्या ऐसी सियासी हलचल चल रही है जिसके कारण उत्तराखंड में कोई भी अपना कार्यकाल को कोई भी मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आपको जान के ये हैरानी होगी कि जब से उत्तराखंड यूपी से 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है, तब से 21 साल के अंदर टोटल 11 मुख्यमंत्री के रूप में वहां घोषित हो चुके हैं। 11 मुख्यमंत्री अभी तक बन चुके हैं। उनमें से मात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि अपना पूरा कार्यकाल 5 वर्ष तक वहां पे अपना निर्वहन कर चुके हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में सबसे पहले वीडियो के आगे बने रहने से पहले आपको आंसर देना होगा कि उत्तराखंड कौन ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपना पूरा कार्यकाल 5 वर्ष तक बिताए थे। दोस्तों तो फिलहाल इस वीडियो को आगे हम बढ़ाते हैं। जैसे कि चर्चा ऐसी आ रही है, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देखे होंगे, कि क्या उत्तराखंड के तर्ज पे ही ममता बनर्जी को भी पश्चिम बंगाल के अपने जो अभी फिलहाल जो मुख्यमंत्री पद पे आसीन है, क्या उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है? क्या उनको भी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है? तो तमाम ये सब जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से हम आपके ऊपर साझा करते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज समझाएंगे कि क्यों ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और क्यों उत्तराखंड में नया नया जो चेहरा को बार बार लाई जा रही है। दोस्तों तो जैसा कि शीर्षक में आप लोग देख रहे होंगे कि क्या ममता बनर्जी को त्यागनी पड़ सकती है मुख्यमंत्री की कुर्सी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बात हम उत्तराखंड की कर रहे हैं और आप चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। तो दोनों को अगर हम जोड़ा जाए दोस्तों, तो दोनों को लिंक करके हम समझाएंगे कि जैसा माजरा जो है यहाँ पे उत्तराखंड में है, ठीक उसी तर्ज पे सेम कंडीशन पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। तो दोनों को हम लिंक करके समझेंगे। फिलहाल इस स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा होगा, ये वर्तमान में जो 2 जुलाई को जब निवर्तमान, इससे पहले जो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने थे, उनके इस्तीफा देने के बाद ये पुष्कर सिंह धामी है। तो पुष्कर सिंह धामी को 11वें मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। अगर हम आपको लोकेशन की बात कर दे तो आपको हम लोकेशन आपको दिखा दे कि ये चर्चा कहाँ का हो रहा है। बात करते हैं दोस्तों, तो ये बिल्कुल जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये हिमालय की गोद में बसा खूबसूरत सा राज्य उत्तराखंड, जो कि उत्तर में ये चाइना और अगर हम पूर्व की बात करेंगे तो नेपाल से सीमा को साझा करती है। बिल्कुल ये हिमालय की गोद में बसा हुआ एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 2017 ईस्वी में, जब बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत में आई थी। तो वहाँ पे मुख्यमंत्री बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत को वहाँ का चेहरा घोषित करती है। ये अपना कार्यकाल 4 साल निर्वहन करते हैं और कुछ सियासी हलचल, सियासी गर्मजोशी के बाद इनको मार्च में, यानी अभी जो 2021 ईस्वी के मार्च में, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो इनके जगह को खाली भरने के लिए तीरथ सिंह रावत को वहां का चेहरा बनाया गया। उत्तराखंड के नए सीएम यानी 10वें मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा बनाया गया। फिर 2 जुलाई की घटना है कि तीरथ सिंह रावत भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और उनके जगह 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को बनाया जाता है। तमाम ये सब को जोड़े तो अभी जो जैसे कि हालात ऐसी चल रही है कि मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की, उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। क्यों नया नया चेहरा बन रहा है और क्यों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, तमाम जानकारी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये क्यों हो सकता है। फिलहाल अगर हम संविधान की पन्ने को पलटे तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा किया गया है। ये विधानमंडल क्या है यो समझिए। विधानमंडल समझने से पहले आप इसको केंद्र और राज्य दोनों को रिलेट करके समझिए। जैसे केंद्र स्तर पे सांसद होती है, संसद होती है, राज्य स्तर पर वैसे विधानमंडल होती है। जैसे केंद्र स्तर पे संसद होती है तो संसद के 3 अंग है दोस्तों, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक उसी तर्ज पे अगर हम राज्य स्तर की बात करेंगे तो विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, एक राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद।
आपको पता होगा कि केंद्र स्तर पे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री बनाना है तो आपको राज्यसभा में बहुमत से कोई मतलब नहीं है, आप लोकसभा में बहुमत, जो कि प्रत्यक्ष मंडल है, जनता सीधे निर्वाचित करते हैं यहाँ, तो लोकसभा के बहुमत दल के जो भी नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम राज्य की बात करेंगे तो विधानसभा में जो अपना बहुमत साबित कर देते हैं, जो पार्टी अपना तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके अगर बहुमत साबित कर देते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा उसी में से एक नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनती है। तो बात करते हैं, जो अधिकार केंद्र में राष्ट्रपति को है वही अधिकार राज्य में किसको है? राज्यपाल को है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता कौन हो गए? प्रधानमंत्री। तो विधानसभा के बहुमत दल के नेता कौन हो गए? मुख्यमंत्री। अब राज्यसभा क्या है और विधान परिषद क्या है? ठीक जिस तरह केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन है, अस्थायी सदन है, क्योंकि इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, जैसे लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विघटन होता है, भंग होता है, ठीक उसी तरह राज्यसभा भी भंग नहीं होता है। तो हम राज्यसभा की तुलना कर रहे हैं राज्य में किससे? विधान परिषद में। तो विधान परिषद भी अस्थायी सदन है, इसका भी विघटन नहीं होता है, इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या केंद्र स्तर पे जो प्रधानमंत्री हो गए, जो लोकसभा के नेता होते हैं, लेकिन देखिए लोकसभा में आप बहुमत साबित कर दिए तो आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे। प्रधानमंत्री किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन आपको अगर पर्सनली प्रधानमंत्री बनना है तो आपको लोकसभा या राज्यसभा, जैसे 2 घर है, एक घर के 2 कमरा है, दोनों कमरा में किसी न किसी का एक सदस्य होना चाहिए। ठीक उसी तरह अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो राज्यपाल आपको मुख्यमंत्री तब बनाएंगे या तो आप विधानसभा की या तो विधान परिषद की, दोनों में से किसी न किसी एक की सदस्यता आपको रहेगी, तब आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ आ जाता है दोस्तों कि प्रत्येक राज्य में, ये जो विधान परिषद देख रहे हैं दोस्तों, भारत के 28 राज्य में नहीं है दोस्तों, भारत के मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि विधान परिषद प्रत्येक राज्य में ना होकर केवल 6 राज्यों में है। तो क्या जो मुख्यमंत्री होंगे, तो जहां दोनों चीज जो है, जहां दोनों चीज है वहां किसी न किसी एक सदस्य, एक सभा के सदस्य हो सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन जहां दोनों नहीं होगा तो वहां तो कम से कम विधानसभा होगा। तो दूसरा ऑप्शन तो उसके पास नहीं बच जा रहा है कि वो विधान परिषद का सदस्य बन जाएगा। तो यही सेम कंडीशन जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ साथ होती है। अब हम समझते हैं कि ये विधान परिषद 6 में ही क्यों है? 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है, क्या सभी राज्य में हो सकता है कि नहीं? सवाल ये लाजमी बनती है कि सिर्फ 6 राज्य में विधान परिषद है कि क्या सभी राज्य में विधान परिषद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 169 के तहत, अनुच्छेद कितना के तहत? 169 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है। संसद बोले तो कौन? राज्यसभा और लोकसभा। संसद को अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में वो एक विधान परिषद का गठन कर सकता है। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उस राज्य में भी विधान परिषद का गठन कर सकती है, लेकिन क्या? लेकिन यहाँ एक शर्त है कि जिस राज्य में आपको विधान परिषद का गठन करना है, स्थापना करना है, उस राज्य में जो उपस्थित विधान सभा है, उस विधान सभा के 2/3 सदस्य, जितने भी उसके मेंबर हैं, उसका 2/3 से उसका अनुमोदन करना होता है, तब जाके संसद को यह अधिकार है कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन या स्थापना कर सकती है। तो बात करते हैं, इसकी चर्चा 169 में है और 170 में चर्चा किसकी है? विधानसभा की। अब बात करते हैं आर्टिकल 171 में क्या है। 168 में ध्यान दीजिए विधानमंडल, 69 में संसद को अधिकार है कि विधान परिषद का स्थापना कर सकता है, लेकिन 171 में दोस्तों इसमें कहा गया है कि विधान परिषद में संख्या कितनी, अगर मान के चलिए कि संसद आपका स्थापना कर दिया, आपके राज्य में विधान परिषद बन गया, तो कितना संख्या होगी, क्या क्या योग्यता होगी और किस किस क्षेत्र से उस विधान परिषद के मेंबर चुन के आएंगे, इस बात की चर्चा आर्टिकल 171 में किया गया है, जो कि टोटल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। फिलहाल आप ये समझिए कि किसी भी राज्य में अगर आपको विधान परिषद का स्थापना करना है तो अधिकतम और न्यूनतम कितना सीट होना चाहिए? कम से कम 40।
40 से कम विधान परिषद में सदस्य की संख्या नहीं हो सकती है। तो बात करते हैं कि अधिकतम कितना होगा। तो अधिकतम के लिए कंडीशन है कि जिस राज्य में आपको विधान परिषद का स्थापना करना है, गठन करना है, तो उस राज्य की जो विधान सभा है, उस राज्य में जो पहले से उपस्थित विधान सभा है, उसका 1/3 यानी अगर 60 को अगर विधानसभा में सदस्य है तो 20 सदस्य कहाँ होना चाहिए, विधान परिषद में। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दो कंडीशन है, कम से कम 40, अधिकतम विधान परिषद की संख्या की 1/3। ये 5 क्षेत्र से आते हैं। विधान परिषद का जो सदस्य है दोस्तों 5 क्षेत्र से। नंबर 1 की बात करते हैं कि जिस राज्य में है तो उस राज्य में विधानसभा होगा। तो विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, अपने तरफ से वो 1/3 सदस्य को विधान परिषद में भेजते हैं। अगर कहने का अर्थ है कि 60 सदस्य अगर आपको विधानसभा में है तो 20 मेंबर उसमें से चुन के कहाँ भेजेंगे, विधान परिषद में। फिर 1/3 की बात करेंगे तो जिस राज्य में है तो उस राज्य में छोटा छोटा निकाय है ना, ग्राम पंचायत है ना, जिला परिषद है ना, तो उसका जो सदस्य होता है वो 1/3 सदस्य को विधान परिषद में चुनती है। फिर उस राज्य में राज्यपाल होते हैं तो राज्यपाल 1/6 जो मेंबर होते हैं उसको विधान परिषद में भेजते हैं। उसके बाद जो होती है 1/12 सदस्य उस राज्य में जो भी माध्यमिक स्तर की जो भी टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, शिक्षक क्षेत्र से जाते हैं। और अंतिम जो 5वां कंडीशन है कि अगर आप 3 साल पहले स्नातक पास कर लिए हैं तो आपके द्वारा भी चुन के आपके प्रतिनिधि के रूप में विधान परिषद में भेजी जा सकती है। तमाम जानकारी आपके स्क्रीन के ऊपर हम साझा कर दिए हैं। फिलहाल अगर हम इससे पहले बात किए थे कि टोटल भारत की 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। 6 को हम यहाँ देख सकते हैं, ये रेड कलर में यूपी है, यूपी से सटा बिहार है। अगर हम उत्तर भारत की कर दिए तो उत्तर भारत में 2 राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार। इधर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। टोटल काउंट करेंगे दोस्तों तो 6 आ जाएगा। अभी 2 जगह का जो चर्चा किए हैं, एक उत्तराखंड है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। और दूसरा चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद नहीं है। और दोनों माजरा कहाँ की है, जहाँ पे विधान परिषद की व्यवस्था नहीं की गई है। अब लिंक को जोड़िए, जो हम पहले बोले थे कि ममता बनर्जी को अपनी सदस्यता गंवा नहीं पड़ सकती है, यानी मुख्यमंत्री की पद को इस्तीफा दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम देखिए कैसे कैसे विधान परिषद की सीटों की संख्या आ सकती है वो देखिए। जैसे मान के चलिए किसी राज्य में 60 सीट आपको विधान परिषद में देना है, तो 60 सीट में से कौन कौन 60 को जोड़ के जाएगा। तो पहला बात किए थे कि विधान परिषद में 1/3, तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा, 20। ठीक 1/3 राज्य स्तर के जो छोटे छोटे निकाय हो जाती है वो देती है, तो वो उसकी भी संख्या कितना हो जाएगी, 20। तीसरा होता है 1/6 राज्यपाल द्वारा, यानी 60 का 1/6 कितना हो जाएगा, 10। अब 1/12 शिक्षक के द्वारा, उसकी संख्या कितने हो जाएगी, 5। 1/12 हो जाती है 3 साल पहले जो स्नातक ग्रहण कर लेते हैं उसके द्वारा, तो उसकी संख्या 5। टोटल आप काउंट कीजिएगा तो 60 है। तो इस ऐसे प्रोसेस बाय प्रोसेस किसकी संख्या, यानी विधान परिषद में भेजे जाने वाले मेंबरों की संख्या को दर्शाती है। अब हम सबसे पहले जब हम चर्चा किए थे कि ममता बनर्जी और ये पुष्कर सिंह धामी, बात करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड की बात करते हैं, पुष्कर सिंह धामी से पहले तीरथ सिंह रावत जो थे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस्तीफा के बाद बने थे। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दिए तो तीरथ सिंह रावत वहाँ के मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक बात आपको जानना होगा कि अगर हम केंद्र स्तर की बात करेंगे, नहीं आप राज्यसभा का सदस्य है, नहीं लोकसभा का सदस्य है, फिर भी राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को अपना स्वविवेक से, वो उनका अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन आपको 6 महीना के अंदर कोई ना कोई सभा की, यानी राज्यसभा नहीं तो लोकसभा की आपको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक उसी तरह जैसा अधिकार राष्ट्रपति को है वैसा ही अधिकार अगर हम राज्य की बात करेंगे तो ये राज्यपाल को है। राज्यपाल को भी अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति, अगर उनका इच्छा होगा कि AK सिंह को भी मुख्यमंत्री बनाया जाए तो हमको भी मुख्यमंत्री वो बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि हमको 6 महीना के अंदर या तो विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड में, जो तीरथ सिंह रावत थे वो नहीं विधान
सभा के सदस्य थे और न ही विधान परिषद की। दोस्तों विधान परिषद का सदस्य वो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में तो विधान परिषद है नहीं, तो उनको विधानसभा का सदस्यता लेना होता ना। तो विधानसभा के सदस्य कब होंगे, जब वहाँ पे चुनाव होगा। और निर्वाचन आयोग का भविष्य में अभी तक कोई चुनाव कराने की कोई भी योजना नहीं थी। तो 6 महीना उनका टर्म पूरने वाला था और अभी तक कोई चुनाव हुआ नहीं, कोई सीट खाली हुआ नहीं। तो उनको तो अगर इस्तीफा नहीं देते तो खुद उनको इस्तीफा सौंपना होता है, क्योंकि 6 महीना के अंदर आपको तो ग्रहण करनी होती है सदस्यता। इसलिए तीरथ सिंह रावत अपने पद से इस्तीफा दे दिए। अब बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी को भी 6 महीने, ये एक जगह के विधायक हैं, इनको सदस्यता लेने की ग्रहण जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, विधानसभा के सदस्य हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे दोस्तों, तो ममता बनर्जी और ये जो इनके प्रबल प्रतिद्वंदी, इनका नाम था शुभेंदु अधिकारी। ये एक ही नंदीग्राम सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। जब चुनाव मैदान में उतरे तो ममता बनर्जी बुरी तरह से हार गई, अर्थात बुरी तरह से हार गई दोस्तों। तो ममता बनर्जी विधानसभा की सदस्य नहीं है, फिर भी वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा ममता बनर्जी की जो सरकार तृणमूल कांग्रेस है पार्टी, उनका बहुमत था। तो तृणमूल कांग्रेस के बहुमत होने के कारण बहुमत दल के नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। तो उस नेता में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन कंडीशन था कि आपको 6 महीना के अंदर किसी न किसी सभा का आपको मेंबर बनना होगा। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल में तो विधान परिषद है नहीं, तो इनके पास 2 रास्ता है। या तो संसद को ये ज्ञापन सौंप के अपने राज्य में विधान परिषद की स्थापना करा सकते हैं, या फिर किसी एक जगह से किसी सीट को खाली करके वो उपचुनाव करा सकती हैं और उपचुनाव में फिर से जीत के किसी एक सदस्य मेंबर बन सकती है। तो ये जब सीएम बनी थी ममता बनर्जी, तो केंद्र को यानी संसद को ये ज्ञापन सौंपी थी कि हमारे राज्य में भी विधान परिषद की स्थापना हो सकती है, स्थापना किया जाए। लेकिन इसके लिए वहाँ के 2/3 सदस्य का वहां पे अनुमोदन जाना चाहिए। तो ये कंडीशन तो अभी केंद्र मानी नहीं, तो विधान परिषद तो इतना जल्दी बन जाएगा नहीं। दूसरा कंडीशन है, जब विधान परिषद का स्थापना नहीं हो सकता है तो उपचुनाव हो सकता है। तो उपचुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग दूर दूर तक अभी नहीं दिख रही है। तो ममता बनर्जी का कार्यकाल जैसे ही 6 महीना पूरने वाला है, तो 6 महीना के अंदर नहीं ये विधान परिषद का सदस्य हो पाएंगी, और न ही अगर उपचुनाव हुआ तो कहीं का ये मेंबर बन पाएंगी विधानसभा की। इसलिए 6 महीना के अंदर अगर दोनों कंडीशन में कोई नहीं होता है तो ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा दे सकती हैं। दोस्तों शुरुआत में हम चर्चा किए थे कि उत्तराखंड की एक सीएम है जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं और पूरे 5 वर्ष तक उनका ये फोटो दिख रहा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। फिलहाल जो है इस वीडियो में बने रहने के लिए अभी तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।